नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन इम्पीच्ड ट्वाइस। 2 बार ऐसा हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीचमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ा है और इम्पीचमेंट पास हो गया है उनका। तो क्या होता है इम्पीचमेंट का मतलब इन यूएस कांग्रेस? इम्पीच होने के बाद व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? एंड ऑल्सो दोस्तों बहुत ज़्यादा अब ऐसा भी रिपोर्ट्स आ रहा है कि जब 20 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे भी अपना पोजीशन छोड़कर जो बाइडेन अब आ जाएंगे यूएस प्रेसिडेंट बनने, तो फिर क्या कोई सेंस बनता भी है उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस का या नहीं बनता? आज भी उन्हें अपने पोजीशन से हटा ही दिया गया है, वो ऑफिस में बैठ नहीं रहे। तो अगर ऐसा ही है तो फिर वाई इज ही बीइंग इम्पीच्ड नाउ? सो लेट्स अंडरस्टैंड दोस्तों, बहुत बारीकी से समझेंगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट नाउ दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू आवर पीटी वेबसाइट एंड ज्वाइन फॉर आवर प्रीमियम कोर्सेज सीए बूस्टर प्रीमियम एंड पावर ऑफ 10। दोस्तों आप ज़रूर 1 महीने का ही पैकेज लो और आप ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये किस हिसाब से हम एक एक्सीलेंट करंट अफेयर्स का सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, विच इज़ रेलिवेंट फॉर प्रोफेशनल्स, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, MBAs and college students. Do check it out. And also दोस्तों ये annual compilation 2020 है by now from this website and this is a current affairs GK solution for 2020 पूरा compilation दोस्तों। तो ये बहुत ही अद्भुत है अपने आप में ही, ज़रूर इसे आप चेक कर सकते हो इस वेबसाइट में जाकर। लेट्स बिगिन दोस्तों ये BBC का न्यूज़ है। ट्रंप impeached for inciting US Capitol riots in historic second charge। दोस्तों आज तक कोई भी यूएस प्रेसिडेंट 2 बार इम्पीच नहीं हुआ है। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन इम्पीच्ड, अ यूएस प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड ट्वाइस, एंड दैट इज व्हाट एन एनालिसिस सेज, ट्रंप मेक्स हिस्ट्री वंस अगेन। तो दोस्तों यूएस कैपिटल में जो राइट्स हुए थे उसके बाद ऐसा हुआ है। सो इम्पीच्ड अगेन, ये हिंदुस्तान टाइम्स का बहुत ही अच्छा हेडलाइन मुझे मिला दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक। सबसे पहले दोस्तों कुछ बेसिक समझते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। Some basics are what is impeachment। अब impeachment दोस्तों क्या होता है? एक सिटिंग प्रेसिडेंट, यूएस में एक सिटिंग प्रेसिडेंट अगर क्राइम चार्ज किया जाए उनके ऊपर तो उस प्रोसेस को impeachment कहते हैं। इन दिस केस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप was charged with inciting insurrection by encouraging his supporters to storm the Capitol Hill। कैपिटल हिल में जाकर सारे सपोर्टर्स ऑफ ट्रंप जाकर जो राइट्स किए उससे ट्रंप को इम्पीच किया जा सकता है। कुड ट्रंप बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस? द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैज इम्पीच्ड हिम, मूविंग द केस टू द सेनेट फॉर अ ट्रायल। अब वो सेनेट में जाता है दोस्तों, बट अ ट्रायल विल नॉट बी कैरिड आउट बिफोर मिस्टर ट्रंप लीव्स ऑफिस ऑन जनवरी 20th। तो कैन ही बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस? अभी क्या ही रिमूव करेंगे कि 20 जनवरी तक तो इसका हियरिंग नेक्स्ट होगा ही नहीं। सो व्हाट डज दिस मीन? दोस्तों बात इतना है कि इनका टर्म खत्म हो जाएगा, ट्रायल होने के पहले इनका टर्म खत्म हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का, एंड सेनेटर्स कैन वोट टू बार हिम फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस अगेन। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये इम्पीचमेंट प्रोसेस और आगे बढ़ेगा तो अगर इनको ट्रायल के बाद अगर ये दोषी साबित होते हैं अगर, तो इनका कोई भी पब्लिक ऑफिस में ये वापस से नहीं जा पाएंगे, ये पॉलिटिक्स से बाहर निकल जाएंगे। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। नाउ ट्रंप इम्पीच ट्वाइस। अब समझते हैं दोस्तों आपको ये सब पिक्चर्स तो याद ही होंगे दोस्तों, इतने ऐसे पिक्चर्स यूएस डेमोक्रेसी में, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, दे आर लाफिंग एट यूएस। द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर द कैपिटल हिल राइट वेंसडे को दे वोटेड 230 to 197 टू इम्पीच डोनाल्ड ट्रंप। सो 232 लोगों ने वोट किया डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट फॉर हिज एलिजेड रोल इन इंसाइटिंग rioters who stormed the Capitol Hill on January 6th। एक हिस्टोरिक ब्लैक डे माना जा रहा है दोस्तों 6 जनवरी। दिस इज द सेकेंड टाइम ट्रंप हैज बीन इम्पीच्ड। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है यूएस पॉलिटिक्स में, ट्रंप को 2 बार इम्पीच किया गया। व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट हिम? दोस्तों चार्जेस ऐसा लगाए, हाउस डेमोक्रेट्स ने क्या चार्जेस लगाया, इनका नाम आप जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। हाउस डेमोक्रेट्स ने चार्जेस लगाया, एक सिंगल आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट किया, इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन, दैट इज इट, इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन। तो वायलेंस करने में लोगों को मोटिवेट करना against Trump. On January 6th, hours before his supporters laid siege to the Capitol,
where the Congress was conducting a joint session to certify the election outcome. Trump had addressed some of them, claiming election fraud and urging them to fight like hell. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे fight like hell ऐसे भाषा, ऐसे वर्ड्स का यूज किया है. He even promised कि मैं भी आऊंगा, I will also accompany you all, but eventually he opted out. इन द प्रोसेस हुआ ये दोस्तों, इस रैम्पेज में वॉशिंगटन में 5 लोग मारे गए, जिसमें से पुलिस ऑफिसर भी थे. तो व्हाट नेक्स्ट दोस्तों, अब ये है कि इट इज नॉट अ क्रिमिनल प्रोसेस. आप ये बात समझिए दोस्तों, सिटिंग प्रेसिडेंट का कोई पॉलिटिकल रॉन्ग डूइंग है, ये क्रिमिनल प्रोसेस अभी तक नहीं है. एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से निकलना तो फर्स्ट स्टेप होता है. स्पीकर का परमिशन लेकर अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ये पास होता है तो ये स्पीकर अब इसको और आगे बढ़ाता है. 210 डेमोक्रेट्स इंट्रोड्यूस दिस लेटेस्ट आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट. 10 रिपब्लिकन्स, दोस्तों यू वोंट बिलीव, रिपब्लिकन्स खुद, जो कि उनके खुद के पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने भी इनके अगेंस्ट वोट किया है और कहा है ही इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इफ ही इज अलाउड टू रिमेन इन ऑफिस. इनके ऊपर 14th अमेंडमेंट के बारे में भी बहुत बात आई कि इट प्रोहिबिट्स एनी पर्सन हु हैज एंगेज्ड इन इंसरेक्शन और रिबेलियन अगेंस्ट द यूएस फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस. तो इट इज अगेंस्ट देम जो लोग यूएस में कोई रिबेलियन या इंसरेक्शन करने का कुछ एंगेजमेंट में रहते हैं और एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं. नाउ द मैटर विल बी टेकन टू द सेनेट एंड ट्रंप विल फेस अ ट्रायल. अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जाएगा सेनेट के पास. ये ट्रायल अब यूएस चीफ जस्टिस प्रिसाइड करेंगे और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए. अगर ये मिला तो ट्रंप विल बी ऑफिशियली इम्पीच्ड. इफ दैट डज नॉट हैपन देन ट्रंप इज कंसिडर्ड इम्पीच्ड बट ही इज नॉट रिमूव्ड. Excuse me. Does it even make sense to impeach Trump when he has already been voted out of office? दोस्तों ऐसे भी उन्हें वोट आउट तो कर ही दिया गया, तो क्या इट इज इवन मेकिंग सेंस टू इम्पीच हिम? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क. देखिए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो जनवरी 19 के पहले नहीं होगा, विच मीन्स ट्रम्प्स फेट विल मोस्ट प्रॉब्ली बी नोन नॉट अंटिल 20 जनवरी. अभी के लिए ये कहा जा रहा है दोस्तों कि ही विल कंटिन्यू हिज पोजीशन. हाउएवर इफ कन्विक्टेड बाय सेनेट, लॉन्ग टर्म रामिफिकेशंस बहुत होगा. क्या क्या होगा उनके पॉलिटिकल करियर में? सबसे पहला, कोई फेडरल ऑफिस फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ही विल बी बैंड. नंबर 2, सीक्रेट सर्विस कवर उन्हें नहीं मिलेगा. नंबर 3, फैट रिटायरमेंट पेंशन और रिलेटेड बेनिफिट्स नहीं मिलेगा. ये बात है. वाई वॉज ट्रंप इम्पीच्ड द फर्स्ट टाइम? दोस्तों सबसे पहले ट्रंप को क्यों इम्पीच किया गया था? अगर आपको याद हो, यूक्रेन वाला इशू हंटर बाइडेन के साथ. इन December 2019 द हाउस हैड मूव्ड, December 2019 में ही ट्रंप को इम्पीच किया गया था फॉर इलीगली कोर्सिंग यूक्रेन एंड अदर कंट्रीज इनटू प्रोवाइडिंग डैमेजिंग नैरेटिव्स अबाउट जो बाइडेन. उस समय यूएस इलेक्शंस हुआ नहीं था, तो उनके अगेंस्ट उन्हें इस तरीके से वो कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप. एज वेल एज प्रमोटिंग अ ड्यूबियस कंस्पिरेसी थ्योरी दैट यूक्रेन था, रशिया नहीं था, जो कि यूएस 2016 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो इंटरफेरेंस किया. अब सोचिए दोस्तों, इस वजह से हाउस ने 2 आर्टिकल्स उस समय निकाले, अब्यूज ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस. ही वॉज बेल्ड आउट बाय द सेनेट, वो अलग बात है, विथ नीदर काउंट एबल टू कमांड अ मेजोरिटी. तो इस वजह से वो एक बार इम्पीच हुए खाली. एंड ये दोस्तों हिंदू का ही आर्टिकल है. ही इज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस. तो अगर हम पूरा देखें दोस्तों, पूरा हिस्ट्री अगर हम देखें, तो फर्स्ट इम्पीचमेंट डोनाल्ड ट्रंप का सितंबर 24, 2019 में शुरू हुआ था, बट उन्हें एक्विटेड माना गया February 5, 2020 तक. फिर सेकेंड इम्पीचमेंट दोस्तों जनवरी 6, 2021 के बेसिस पे हुआ और हाउस ने जनवरी 13 को इन्हें इम्पीच किया. अगर आप पास्ट प्रेसिडेंट्स देखोगे दोस्तों, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, तो सिर्फ 2 प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं, एंड्रयू जॉनसन एंड बिल क्लिंटन, हु हैव बीन इम्पीच्ड. रिचर्ड निक्सन वाज नॉट इम्पीच्ड, ही वाज थ्रेटेंड टू गेट इम्पीच्ड, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने अपना ऑफिस से त्याग पत्र दे दिया, वो पहले ही रिजाइन कर दिए. तो एंड्रयू जॉनसन, रिचर्ड निक्सन एंड बिल क्लिंटन दोस्तों. और इंटरेस्टिंगली दोस्तों, रिचर्ड निक्सन अगर आपको याद हो दोस्तों, तो आप ये जरूर रिचर्ड निक्सन के बारे में बताइएगा. पेट्रो डॉलर, ब्रेटन वुड्स, रिचर्ड निक्सन का क्या पूरा स्टैंड है. एंड नैंसी पेलोसी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक था इसमें. इन अ बाईपार्टिसन वे द हाउस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट नो वन इज अबव द लॉ, not even the US president, and hence he should also be punished.
पिनलाइज्ड, जो भी। तो ये दोस्तों था पूरा डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड इम्पीचमेंट एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। दोस्तों आई होप मैंने आसान भाषा में मैं आपके लिए रख पाया कि डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड इम्पीचमेंट होने के बाद अब व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट अहेड। दोस्तों मैं 2 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ गया हूं, लेकिन आप जरूर एक चीज अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ट्रम्पिज्म क्या होता है, व्हाट इज ट्रम्पिज्म दोस्तों, एंड व्हाट इज ट्रम्पिज्म, एंड मेनी एनालिस्ट से दैट इट इज देयर टू स्टे इवन इफ डोनाल्ड ट्रंप लीव्स ऑफिस। तो ये ट्रम्पिज्म क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेज दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा दोस्तों। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये पूरा चीज समझ आया है दोस्तों, तो प्लीज प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले कि डोनाल्ड ट्रंप का इंपीचमेंट सेकंड टाइम होने के बाद अब व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट ऑफ ट्रंप एंड द यूएस कांग्रेस। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। Please like the video, please share the video. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Namaste, Jai Hind.